सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। एंड लास्ट वीडियो को जो आपने रिस्पांस दिया उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। मैं अभी वही देख रहा था। काफ़ी अच्छा रिस्पांस है बाकी सब वीडियो से, जो कि बहुत कम ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा व्यू था मेरे हिसाब से। उसके बाद अभी कुछ 7-8 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला। मैंने सोचा कि थोड़ा ब्रेक दे दूँ क्योंकि वो वीडियो ग्रो हुए जा रहा था। अभी कुछ ज़्यादा दिन हो गए हैं क्योंकि एक्चुअली बीच में दिवाली एंड ये सब फेस्टिवल आ गए। अभी मैं सोच रहा था नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। तो अभी मैं जस्ट क्लास से आया। तो अभी मेरे क्लास में ऐसा सीन चल रहा है कि मेरा एग्ज़ाम टाइम्स है, तो मेरे को अपने वर्क का पोर्टफोलियो शो करना है। पोर्टफोलियो मतलब जो भी आपने वर्क किया अभी तक अरीना में, मतलब मैं अरीना का स्टूडेंट हूँ तो वो सब था। वर्क जैसे कि मैं 3D वर्क्स बनाता हूँ, तो मैं 3D आपको एक बार दिखाता हूँ। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये कुछ मेरे 3D वर्क्स है। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है जिसमें मैं अपने वर्क्स अपलोड करता हूँ, जिसका यूज़र नेम है 3DX अरमान। यस, ये कुछ 3D वर्क्स हैं, आप देख सकते हैं। ये जैसे कि ये सब मेरे 3D वर्क्स हैं, कुछ ऐसे और भी बहुत सारे हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि प्रॉपर 3D क्या होता है एंड 3D मॉडल्स क्या होते हैं, 3D एनिमेशन, VFX, आपको इस बारे में बेसिकली मेरे ख्याल से ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ मूवीज़ में सुनते हैं कि ये 3D मूवी है एंड इसमें VFX यूज़ हुआ है। लेकिन प्रॉपर 3D क्या होता है एंड 3D VFX होता है क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर आप कुछ गेम खेलते हैं या आप कोई मूवी देखते हैं, तो जो उसमें अनरियल चीज़ होती है, जैसे कि सपोज़ आप रावण मूवी देखे होंगे, उसमें वो गन उसके हाथ से आ जाता है, वो तो रियल नहीं हो सकता। एंड आयरन मैन में वो उसका सूट रियल नहीं हो सकता। एंड ऐसे ही बहुत सारे आप मार्वल्स की मूवी देखेंगे तो उसमें कुछ ऐसे स्पेसशिप्स रहते हैं, रियल में वो एग्जिस्ट नहीं करते। उनको बनाने का काम 3D में जो रहता है वो हम लोग करते हैं। एंड फिर जब उसमें एडिशनल कुछ इफ़ेक्ट्स जैसे स्मोक, फायर जो आप देखते हैं, इतने सारे लाइट्स ऐसे हो रहे हैं, वो सब काम फिर आफ्टर ये 3D के होते हैं, वो VFX में आ जाते हैं। बेसिकली अभी मैं 3D पे वर्क ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद हम लोग VFX वाला पार्ट सीखेंगे, मतलब अभी सीख रहा हूँ मैं। बेसिकली 3D जो मेरा पार्ट था वो ओवर हो चुका है, जिसमें मैंने 3D मॉडलिंग सीखा है, 3D टेक्सचरिंग, 3D एनिमेशन एंड रिगिंग। मॉडलिंग में बेसिकली हम वो चीज़ मॉडल करते हैं, जैसे कि अगर आप ये कैमरा देख रहे हैं, अगर ये हमें मॉडल करना होगा, मतलब इसका प्रॉपर शेप बनाना होगा, सिर्फ शेप ना, नॉट इसका कलर या कुछ भी। जैसे मिट्टी से अगर हमको ये बनाना होगा पीसी में, तो वो कहलाएगा मॉडलिंग। एंड अगर आप उसके ऊपर ये जैसे ये स्क्रैचेस हैं, ये इसमें थोड़ा सा यहाँ पर ये रफ है, यहाँ पर ये स्मूथ है, यहाँ पर ये रिफ्लेक्टिव है, वो पार्ट आ जाता है शेडिंग एंड टेक्सचरिंग। टेक्सचरिंग में आपको ये स्क्रैच डल जाते हैं, ये कौन से कलर का होगा, कितना रिफ्लेक्टिव होगा, कितना मेटलनेस होगा, ये सब उसका टेक्सचरिंग आ जाता है। अब बात आती है एनिमेशन की। अब जैसे ऊपर में पंखा घूम रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं पता। तो 3D में डायरेक्ट अपने आप तो घूमेगा नहीं पंखा। उसको घुमाना या किसी कैरेक्टर को मूव कराना, वो आ जाता है एनिमेशन पे। एनिमेशन भी बहुत टाइप के हो सकते हैं। एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करें रिगिंग की, तो रिगिंग ऐसा होता है कि बेसिकली जैसे हमारे बॉडी में बोन्स होते हैं, ये मेरे अंदर बोन्स है तो ये ऐसे हिल रहे हैं वरना ये हिल नहीं पाएंगे। तो हम लोग 3D में अगर कैरेक्टर भी बनाते हैं, जैसे थैनोस रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, हमने उसे बनाया, उसके बाद उस पर बोन्स डले हैं, फिर उसके बाद वो मूव कर रहे हैं, फिर वो बोल रहा है। तो जो उसके अंदर इंटरनल जो एक सिस्टम डलता है, स्केलेटल बोलना चाहिए, वो सिस्टम को हम लोग बोलेंगे रिगिंग। तो ये होता है रिगिंग का पार्ट। इतना सब कुछ मिला के 3D होता है। इसमें और भी कुछ होते हैं, वो सब चीज़ मैं बाद में कभी डीप में जाऊँ तो डिस्कस करूँगा। अभी ये ऊपर से जानने के लिए काफ़ी ठीक है। तो आप को जो मैं वर्क दिखा रहा हूँ वो बेसिकली मॉडलिंग एंड टेक्सचरिंग है, क्योंकि मैं अभी इस पर मास्टर्स करना चाह रहा हूँ। तो अभी मैं उसका स्टोरी बना रहा हूँ, तो आपको मैं दिखाता हूँ वो कैसे बनती है।
तो अभी हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो है माया। एज़ यू कैन सी मैंने ये मॉडल किया हुआ है, ये लैंप जैसा कुछ आप देख सकते हैं। माया थोड़ा लेट लोड होता है क्योंकि बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है ये एक्चुअली में। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे कि बेसिक आपको कितना स्पेक का पीसी चाहिए इसे यूज़ करने के लिए, तो i3 i5 में भी चल जाता है। एंड ग्राफिक कार्ड आपके पास अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट 4 GB ग्राफिक होना चाहिए मेरे ख्याल से। 2 में भी चलने के लिए तो 2 में भी चल जाता होगा, लेकिन ये नहीं कि आप वो पेंटियम प्रोसेसर यूज़ करें एंड ऑल। तो ऐसा कुछ है। तो अभी मैं जो कर रहा हूँ ये तो आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा कुछ भी। ये पूरा मॉडल बन के रेडी हो चुका है। तो हम एक काम करते हैं, अभी एक नया सीन लेते हैं। अभी यस। तो ये है एक व्यू पोर्ट या एक इसको विंडो भी बोल सकते हैं। इसमें जो भी हम रहता है वो इसमें क्रिएट करते हैं। ये पूरा एक 3D स्पेस है, आप देख सकते हैं। हम लोग ऐसे ये पूरा 360 ऊपर नीचे घुमा के देख सकते हैं। तो अगर हम लोग एक बेसिक शेप लें तो ये एक बेसिक शेप है। ये ऐसे करके हम लोग इसका साइज़ बड़ा कर लिए, इसको ऐसे करके हम लोग ऊपर नीचे कर लिए, ये ऐसे करके इसको हम लोग घुमा लिए। तो ऐसा करके कुछ हम लोग इस पर शेप्स बना के बाद में मॉडल करते हैं। जैसे ये हो गया। फिर अगर मान लो हम लोग को इधर से कुछ इसको ऐसा करना है, टीवी का शेप बन रहा है, ऐसा कुछ भी बना सकते हैं हम लोग 3D में। लिटरली कुछ भी बना सकते हैं, एक कैरेक्टर से लेकर कुछ भी आप इसमें ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो मैं जो बनाया था वो मैं ओपन करता हूँ फिर से। तो ये मेरा मॉडल है जिसे मैंने अभी क्रिएट किया है। वैसे ये पुराना मॉडल था, मैंने इसे अभी ये ऐसा टेक्सचर किया है। जो मेन इसका आउटपुट रहता है वो इसको आप डायरेक्ट यहाँ पर नहीं देख सकते, उसके लिए आपको इस चीज़ को रेंडर करना पड़ता है। रेंडर का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि उसमें जो भी है, जैसे ये लाइट्स हैं, ये लाइट्स के पैनल काइंड ऑफ रेप्लिका है। तो ये लाइट्स डायरेक्ट इफेक्ट इस पर नहीं दिखाते, क्योंकि अगर वो इफेक्ट दिखाने लगेंगे तो फिर जो हमारा पीसी का प्रोसेसर है, जो ग्राफिक्स कार्ड है, वो उस टाइम पे रियली उसको लाइट की तरह ट्रीट करेगा एंड फिर उसका जो रेंडर टाइम रहेगा वो बहुत लेट हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसका रेंडर देखें लाइट के इफेक्ट के साथ, तो कुछ ऐसा दिख रहा है। जो लाइट है हमारा वो इफेक्ट कर रहा है एंड यस कुछ ऐसा। ये जो इसमें कलर हो गया, ये फिर शेडिंग एंड टेक्सचरिंग का पार्ट आता है। तो बिना देखो यहाँ पर टेक्सचर नहीं है, टेक्सचर नहीं होना मतलब यहाँ पर एकदम देखो, यहाँ पर ना कोई स्क्रैच है, ना कोई डेंट है, ना कुछ भी इसमें ऐसा कुछ चीज़ नहीं है जिससे ये रियलिस्टिक लगे। ऐसा लग रहा है कि ये अनरियल है। मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है, कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत डस्ट, थोड़ा बहुत स्क्रैच होता ही है। तो अगर हम लोग टेक्सचर की बात करें तो अगर हम लोग टेक्सचर की बात करें तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर कुछ स्क्रैचेस हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ये उभरा हुआ है, यहाँ पर कुछ स्क्रैच है। ऐसा लग रहा है कि हाँ ये रियल में हो सकता है कि ये थोड़ा पुराना है, तो उसमें स्क्रैच आ गए हैं। ये सब आप ये सब देख सकते हैं, ये सब टेक्सचर होते हैं जिससे कि लगता है कि हाँ ये पुराना है और ये रियल है। जब तक इसमें स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे तो फिर ये अनरियल लगेगा। ये ऐसा लगेगा कि बस 3D में बना हुआ है एंड उसमें रियलिस्टिक फील नहीं आता। ये ऐसा कुछ है। इसमें देख सकते हैं आप, कहीं पर भी स्क्रैच नहीं है या डस्ट वैसा कुछ नहीं दिख रहा। अब ये देख लीजिए, ये थोड़ा रियल लग रहा है कि हाँ भाई इसमें थोड़े से ऐसे रस्ट आ गए हैं। तो ये सब टेक्सचरिंग का पार्ट होता है। तो ऐसा कुछ रहता है 3D मॉडलिंग, टेक्सचरिंग एंड इसमें जो फाइनल आउटपुट जो निकलता है, जो पूरा लाइट इफेक्ट के साथ जो पूरा सन रेज जैसे आ रहे हैं, लाइट के रेज एंड ऑल, वो सब चीज़ करके वो फाइनल रेंडर निकलता है। तो आप जैसे कि आप कभी गेम में देखे होंगे कि बोलते हैं रेंडर हो रहा है, तो मतलब वो प्रोसेस कर रहा है उस चीज़ को, फाइनल आउटपुट के निकलने वाले प्रोसेस को हम लोग रेंडर बोलते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको बेसिक बताया कि व्हाट इज़ 3D एंड कैसे हम लोग 3D मॉडल करते हैं, फिर ये टेक्सचर क्या होता है, फिर रेंडर क्या होता है।
तो अगर आप मेरे और 3D वर्क्स जो है वो देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ बस अपना इंस्टाग्राम का जो वर्क वाला पेज है वो डाल देता हूँ। ट्यूटोरियल तो मैं नहीं बनाता। अगर आप कोई लाइक रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको जानना है कि प्रॉपर बनता कैसे, तो पहले ही बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल है। अगर आप मेरे से जानना चाहेंगे इजी वर्ड्स पे मैं आपको बता दूंगा, लेकिन रिक्वेस्ट आने चाहिए, एक दो रहेंगे तो मैं नहीं कर सकता। एंड जैसे कि अगर मैं जैसे बोल रहा कि 3D हम लोग बना रहे, फिर हम लोग VFX शिफ्ट होंगे, तो मैं सोच रहा था उसके लिए कुछ लाइव वीडियोस बनाऊँ मैं, जैसे थॉर के लाइट वाले इफेक्ट्स एंड बहुत कुछ है यार बनाने के लिए। तो वो भी आप कमेंट करें। एंड होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एकदम बेसिक सा मैंने बताया कि क्या होता है, एंड इसके बारे में और भी आगे मैं डिस्कस करूँगा आगे आने वाली वीडियोज़ में। सो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना अगर आप और जानना चाहते हो, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आगे चल के बहुत काम आने वाले इस चीज़ के रिगार्डिंग। जॉब्स बहुत ओपनिंग रहती है, फ्रीलांस भी आप कर सकते हैं, अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते किसी और वीडियो के साथ, किसी और दिन, तब तक के लिए बाय बाय।